हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग मौजूद हैं बिहार के अरवल जिले के कुर्था थाने में। कुर्था का इतिहास एक अलग ही रहा है। हमें पता है कि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था 1942 ईस्वी में, तो उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बिहार भी उस आंदोलन में बहुत आगे गया था। उसी क्रम में, उसी आंदोलन में गया के एक श्याम बिहारी लाल थे। उन्होंने इस कुर्था थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की गोली से मारे गए थे। आज एक बार फिर से ये थाना चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा बिहार के सर्वश्रेष्ठ थानों में इसे चयनित किया गया है। तो यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं दिनेश बहादुर सिंह, मैं उनका स्वागत करूंगा और उनको हार्दिक बधाई देता हूं इसके लिए। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी, आपका भी इस थाना में स्वागत है। तो सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और ये क्वेश्चन होगा कि क्या आपने कैसे काम किया इसके लिए, और बिहार का नाम जो है, बिहार के थाने का नाम पूरे देश में गृह मंत्रालय के द्वारा ये अव्वल रहा है, और आगे की क्या रणनीति है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे व्यूअर को। मेरा नाम दिनेश बहादुर सिंह है। मैं 2009 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं कैमूर जिले के एक छोटे से गांव असराड़ी से बिलोंग करता हूँ और कुर्था थाने में थानाध्यक्ष के रूप में 27 अगस्त 2019 से पदस्थापित हूँ और आप लोगों की सेवा में यहाँ पर उपस्थित हूँ। धन्यवाद सर। सर, कैसा लगा जब गृह मंत्रालय के द्वारा कुर्था थाने को बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में चयनित हुआ? निश्चित रूप से ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, पूरे अरवल पुलिस के लिए और ये कुर्था वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर था। और निश्चित रूप से पूरे कैरियर के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस थाना में लगभग 2 सालों की नौकरी करने के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार से यह सम्मान मिला, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही सुखद और संतोषजनक हमारे लिए रहा। सर, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आखिर कुर्था थाने का ही चयन इसमें क्यों किया गया? किन मानकों पर कुर्था थाना का चयन हुआ है इसके लिए? इसके बारे में ज़रा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भुज में सैनिकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कहीं से उनके मन में ये विचार आया कि हमारे जो भारत की पुलिस सिस्टम है उसका हम लोग एक जैसे एजुकेशनल रैंकिंग कराते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों का, कि हम लोग एक सर्वे सिस्टम बना करके उनकी एक रैंकिंग करें ताकि हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार हो सके। और मुझे लगता है कि ये जो मॉडर्न पुलिस का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके आलोक में ये व्यवस्था की गई। इस विचार के बाद वर्ष 2015 से नियमित रूप से गृह मंत्रालय भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पूरे भारत के थानों का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना करके सिलेक्शन का प्रक्रिया शुरू किया। 2018 के वर्ष 2018 में बिहार को यह अवसर मिला कि राजगीर थाना पहली बार टॉप 15 में आया और बिहार का बेस्ट थाना बना। निरंतर हमारा जो पुलिस मुख्यालय है, बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में है, उसमें एक डिवीजन है SCRB, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इस जिम्मेदारी को संभाल रहा है। और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लेटर भेजा कि आप अपने अपने जिलों के वैसे थानों को जिन्हें लगता है कि आप के थाने सारे पैमानों पर बहुत अच्छे हैं और वो हमारे इस भारत सरकार के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, उनका मनोनयन भेजिए। पुलिस अधीक्षक महोदय अरवल के द्वारा कुर्था थाने का इसमें मनोनयन भेजा गया और पूरे बिहार राज्य से जितने भी थानों का लिस्ट भेजा गया, पूरे भारत सरकार के द्वारा भेजा गया। उसमें गृह मंत्रालय के स्तर से इनकी एक प्राइवेट एजेंसी, जिनके की बहुत सारे पैमाने हैं, मुख्यतः उनका 3 क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया उनका था आपके थाने में उपलब्ध फिजिकल संसाधन और उसका रखरखाव, यानी कि आपके थाने में बैरक की स्थिति क्या है, आपकी बिल्डिंग क्या है, आपके पास ऑफिस है कि नहीं, आपके इन्वेस्टिगेशन रूम कैसे हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर के रूम कैसे हैं, उसके बाद आपका सरिस्ता कक्ष कैसा है, पदाधिकारियों की रहने की क्या व्यवस्था है, महिला पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के लिए बैरक्स की क्या स्थिति है, उनके लिए शौचालय है कि नहीं, जो हमारे आने वाले आगंतुक हैं उनके लिए गेस्ट रूम है कि नहीं,
तो पहला क्राइटेरिया उनका था कि पूरे थाने में आपके भौतिक संसाधन क्या है और उसका रख रखाव और मेंटेनेंस कैसा है। जी। दूसरा क्राइटेरिया इन लोगों ने बनाया था पिछले साल का क्राइम फिगर, कि वर्ष 2020 में जब इन लोगों ने रैंक दिया है आपको, तो 2019 का पूरे वर्ष भर में जो हमारा अपराध हुआ, खास करके संपत्ति मूलक अपराध, चोरी, डकैती, लूट, गृहभेदन, ऐसे केसेज में पुलिस की क्या कार्रवाई हुई, कितने % केसेज में चार्जशीट हुआ। दूसरा था इनका कमजोर वर्गों के प्रति आपका कार्रवाई, इसमें बच्चों के प्रति अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध, अनुसूचित जनजाति जाति के प्रति अपराध, ऐसे केसेस में पुलिस की कार्यशैली कैसी रही है, कितने कम से कम समय में आपने आरोप पत्र समर्पित किया है और कन्विक्शन का रेट क्या रहा है, जितने केसेस में आपने चार्जशीट किया उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कितने % केसों में कन्विक्शन किया। और तीसरा इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था कि ये लोग लगभग थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं बाजारों में जाकर के एक पब्लिक सर्वे की कि थाना को अगर आप किसी मामले में सूचना देते हैं तो थाना क्या आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता है, उसका रिस्पांस टाइम क्या है, आपकी पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है, थाना कितने मिनट में आपके पास पहुंचता है, अगर आप थाने पर कभी गए हैं तो आपके साथ पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों का बर्ताव क्या है, क्या वो आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो उसके आधार पर वो लोग जो है यहाँ पर के फिजिकल वेरिफिकेशन किया और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनका लगभग 1 महीने के बाद ये परिणाम घोषित हुआ और कुर्सा थाना को इसमें उन्होंने बिहार के सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में चयन किया। सर, देश में मणिपुर का एक थाना अव्वल रहा है, सर्वश्रेष्ठ रहा है, तो क्या अब की बार क्या टारगेट है कि बिहार के किसी थाने को सर्वश्रेष्ठ लाया जाए? देखिए, यह तो पुलिस मुख्यालय के स्तर का बड़ा प्रश्न है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरी बात है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय इस बात की चर्चा की है कि हम लोग जब बिहार में नंबर 1 हो सकते हैं तो देश में हम लोग नंबर 1 क्यों नहीं हो सकते। इस बात पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बड़ी संवेदनशीलता के साथ चर्चा की और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम लोगों को यह देखना चाहिए कि उन थानों में ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो एक तो मेरा अपना मानना है कि वैसे थानों का एक सर्वे होना चाहिए, एक जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो चूँकि 3 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, फिजिकल संसाधन, तो सरकार, हमारी जो बिहार सरकार है, सरकार के स्तर से जो संसाधन उपलब्ध है तो वो तो सरकार का अपना है। मुझे लगता है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर से काफ़ी प्रयास हुआ है और निश्चित रूप से अभी भी बहुत कुछ प्रयास शेष है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सब भी कार्रवाई हो रही है। और थाना स्तर से निश्चित रूप से हम लोगों को अपने एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। पुरानी जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी पुलिसिंग की, उससे आकर के आम नागरिक, आम एक सामान्य गरीब, सामान्य पीड़ित के हित की बात को सोचना पड़ेगा। और जब हमारा एटीट्यूड चेंज होगा और उस ढंग से हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक न दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जो है बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी रैंकिंग को स्थापित कर सकें। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो सर, इसमें महिला पुलिस की भी क्या भूमिका रही है या नहीं रही है, और महिलाओं के प्रति, महिला पुलिस के प्रति क्या रहा है सर? देखिए, वर्तमान जो समय है, बिना महिलाओं के उत्थान और बिना महिलाओं के प्रयास और सहयोग के हम लोग जो है, हम लोग मतलब किसी स्तर पर नहीं पहुंच सकते। मेरा मानना है कि जो रिवार्ड मिला है या जो हमारी व्यवस्था है बिहार के स्तर पर या भारत सरकार के स्तर पर, अगर महिलाओं का उत्थान नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो है किसी रैंकिंग में नहीं आएंगे। वर्तमान में पुलिस के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। जब हम लोग रेड में जाते हैं, छापेमारी में जाते हैं, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, हर जगह महिलाएँ हैं, तो निश्चित रूप से महिला पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। महिला से संबंधित जितने भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, बच्चों से संबंधित अपराध हैं, आपको SC ST से संबंधित अपराध हैं, कमज़ोर वर्गों से संबंधित जो अपराध हैं, उसके अनुसंधान में, उसके जांच में, उन लोगों की गिरफ्तारी में, उन लोगों से पूछताछ में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की भर्ती से थाना में जो महिलाओं की संख्या बढ़ी है, हमारी जो महिला पीड़ित हैं, आवेदक हैं, वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, अपनी सारी बातों को सही महिला पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रखती हैं और उससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग सही बात की जानकारी रखते हैं और उनके सहयोग से उन्नत किस्म का अनुसंधान होता है, अच्छी कार्रवाई होती है। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, महिलाओं का बहुत अच्छा रोल है। तो सर, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र में क्या है कि जब महिलाएं पुलिस क्षेत्र में आना चाहती हैं, पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनको कई लोग मना करते हैं कि नहीं जाना है,
तो क्या कितना हद तक ये सही है सर? देखिए, समय और परिस्थिति के आधार पर इस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आज से कुछ वर्षों पहले तक महिलाओं के लिए उतनी अनुकूल परिस्थिति हमारे बिहार पुलिस में नहीं थी। लेकिन आज वर्ष 2021 में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी थाना भवन हैं, वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन की व्यवस्था है, बैरक की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके आवासन की व्यवस्था हो, महिला शौचालय की व्यवस्था हो, पुरुषों का उनके साथ जो व्यवहार हो, समन्वय है, उसमें काफ़ी मैच्योरिटी आई है, लोग समझदार हुए हैं, वर्किंग कल्चर का लेवल जो है बड़ा अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं को, और सरकार ने जो 35% रिजर्वेशन दे करके महिलाओं को पुलिस सेवा में आकर्षित किया है, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर है और सेवा का एक बड़ा अच्छा अवसर पुलिस विभाग में मिला है। और आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि नई महिलाओं को स्वेच्छापूर्वक देश की सेवा में, राज्य की सेवा में, अपने राज्य के नागरिकों की सेवा में आना चाहिए और ये उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। सर, जो आम जनता है उसमें पुलिस को लेकर के एक डर होती है, तो इसके प्रति आप क्या बताएंगे सर? देखिए, कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस जॉब में आने से पहले कभी थाना में नहीं गया था और पुलिस के प्रति मेरी भी सोच उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। तो मुझे लगता है कि चूंकि लोग पुलिस के बहुत नज़दीक नहीं हैं, पुरानी जो ब्रिटिशकालीन व्यवस्था चली आ रही थी या आज से 20-25 साल पहले की जो व्यवस्था रही होगी, निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में कुछ कमियां थी, हो सकता है कुछ कमियां आज भी हों, हम 100% इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जैसा हम काम करते हैं वैसा समाज में हमारी छवि बनती है। आज के परिवेश में हम कह सकते हैं कि पुलिस की छवि में बहुत सारा सुधार हुआ है और अगर सारे लोग अपने व्यवहारिक स्तर पर अपने चेंज लाएं, अगर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक आदमी जो है हर छोटी मोटी समस्या के लिए पुलिस के पास आएगा और पुलिस को ही जो है वह महत्वपूर्ण मानेगा और शिकायतें धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी और भी काम करने पड़ेगा। सर, आगे की रणनीति क्या है? व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरी रणनीति की बात करेंगे तो पुलिस सेवा में हम लोगों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होती है, सामान्यतः एक ज़िले में हम लोग 6 साल रहते हैं। आज मेरा 2.5 साल पूरा हुआ है इस अरवल ज़िला में। सरकार अपने नियम के अनुकूल जहाँ भी हम लोगों की पोस्टिंग कर दे, कभी हम लोग थानाध्यक्ष रहते हैं, कभी जेएसआई के रूप में काम करते हैं, कभी कार्यालय में भी पोस्टिंग हो सकती है। मेरी स्पष्ट रणनीति है कि मुझे पुलिस सेवा में जो भी काम सरकार के स्तर से, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से दिया जाता है, ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक उसको करना है। और मेरा अपना मानना है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जो भी काम दिया जाएगा निश्चित रूप से आप उसमें 100% सफल होंगे। और एक ही स्ट्रेटेजी है कि परिश्रम करिए, सबका सहयोग आपको मिलेगा और आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बिहार एसआई का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बिहार पुलिस में आकर के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए सर? उनके लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए, मैं खुद एक सब इंस्पेक्टर हूँ, 2009 से सेवा में हूँ, लगभग 12 सालों की सेवा मेरी हो चुकी है। सेवा का जितना स्कोप पुलिस में है, मेरा अपना मानना है 12 सालों की सर्विस में कि समाज की सेवा का जितना स्कोप पुलिस सेवा में है, किसी अन्य सेवा में नहीं है। हालांकि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि अन्य सेवाओं में बिल्कुल समाज सेवा का स्कोप नहीं है, लेकिन हमारे पास समाज का हर निचला व्यक्ति जो पीड़ित है, जो जिसके पास कोई सहयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि पुलिस में कोई कब आता है तो उसके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं कि उसका कोई सहयोगी नहीं है। अब मैं हर हाल में पुलिस के पास ही जाना है, मेरा मदद कोई नहीं करेगा, मेरा पुलिस वाला मदद करेगा। तो आप अगर वैसे सोचते हैं तो एक निहायत गरीब, निहायत वांछित, पीड़ित व्यक्ति जिसको कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो आपके पास मदद के लिए आता है। आप कह सकते हैं कि पुलिस को इतना मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई लोग तो पुलिस को भगवान मान करके उनके पास आते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आप मेरी मदद करिए। तो सेवा का इतना अच्छा अवसर अगर ईश्वर ने हम लोगों को दिया है तो निश्चित रूप से वैसे लोगों के लिए हमको अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, काम करना चाहिए। और इसी सोच करके हम लोग काम करते हैं। आने वाले युवाओं के लिए कहेंगे कि इससे बेहतर कैरियर निश्चित रूप से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन समाज सेवा का इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता है। आप जीवन में अगर सेवा की भावना से आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार पुलिस ज्वाइन करिए, सब इंस्पेक्टर बनिए, एसडीपीओ बनिए, आईपीएस बनिए। और पुलिस की जो पुरानी सोच है, पुरानी मानसिकता पुलिस के प्रति जो समाज की है, उसको बदलिए। और आप जैसे पढ़े लिखे युवा
अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बिहार पुलिस की, देश की पुलिस की छवि काफ़ी अच्छी होगी और हम लोग जो है समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में बन जाएंगे। तो सर ने आप लोगों ने देखा कि कैसे युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप पुलिस को ज्वाइन कीजिए और देश, राज्य और अपने नागरिकों की सेवा कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी अभिमन्यु जी। आप अन अकेडमी चैनल से युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था किए हैं। आज निश्चित रूप से जो कोरोना पीरियड विगत लगभग 1.5-2 वर्षों से है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा माध्यम बना हुआ है कि जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं, जिनको पढ़ने की ललक है, जिनको पढ़ने की इच्छा है, आप जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, अगर लोग उसको फॉलो करें, लोग अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो निश्चित रूप से आने वाला दिन उनका होगा और लोग सफल होंगे। तो मेरे पूरी कुर्था पुलिस टीम की तरफ से, अवर पुलिस की टीम की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी धन्यवाद।